हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन की क्लास है और उत्तर प्रदेश विशेष जो हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक नेक्स्ट क्लास है। आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें देखेंगे, टॉपिक कवर करेंगे आज हम लोग वन्य जीव संरक्षण, पक्षी विहार, वन योजनाएं, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 3 आप जो चैप्टर्स हैं, पॉइंट्स कर लीजिए इस तरीके से। आज कंप्लीट यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे और इसके साथ साथ बता दें कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से परीक्षा में आपके यूपीपीसी से आ रहा एक प्रश्न तो पक्का है। आई एम श्योर कि यहाँ से आपको एक प्रश्न एकदम कंफर्म मिलेगा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट में भी रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे जिस तरीके से पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेके सरकार की योजनाएं चल रही हैं, है ना, सरकार के एफर्ट्स हैं, तो उस चीज़ से इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश विशेष की वन्य जीव संरक्षण और पक्षी विहार, ठीक है, ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ बता दें कि इसके पहले की जो बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूपी स्पेशल की, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और फटाफट से जो साथी नहीं देख के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ्स के लिए आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल। इतना अगर कर लेते सारी वीडियो से तो आपको एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उसके बाद से लास्ट में कुछ आपको हम यहाँ से जो PYQs प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे प्रश्न आपको हम करा देंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे जो वन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आप देखेंगे अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का आप ऐसे जिले की बात कर रहे हैं, इसमें वन क्षेत्रफल सबसे सघन है तो वह लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। पहले आप यहाँ पे हम जो करा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करा दे रहे हैं, उसके बाद से इस पर जितने क्वेश्चन बन पाएंगे MCQ क्वेश्चन करा देंगे। तो इस तरीके से आपका टॉपिक पढ़ने के बाद से पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से करने के बाद से आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली जितना हम यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। उसके साथ साथ सोनभद्र एक और चीज़ है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, क्या, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है सोनभद्र है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, एक चीज़ यहाँ पे पहले वाले में अति सघन वन, ठीक है, ये यानी बहुत डेंसली जो पॉपुलेटेड वन वाला क्षेत्र है वो लखीमपुर खीरी है। और यहाँ पे देखेंगे वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सोनभद्र में है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछ लेता है। तो स्टार्ट हुआ कहाँ से, सोनभद्र, उसके बाद से लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, उसके बाद से पीलीभीत। ये 4 ऐसे ज़िले हैं साथियों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन 4 जिलों को, तो ये 4 जिले आपके ऐसे इंपॉर्टेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सबसे कम वन क्षेत्र जो है भदोही में पाया जाता है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन क्षेत्रफल से जब आता है तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक, और क्षेत्रफल के बारे में बात करें उस हिसाब से अगर 4 जिलों की बात करें तो भदोही, संत कबीर नगर, मऊ, वो मैनपुरी है। यानी 4 पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ पे। क्या क्या कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला, फिर से एक बार सुनिए, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला आप देखेंगे भदोही, और इनके 4 जिले हैं जो क्रम में हैं वो आपको ऊपर हमने यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद से प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे साथियों, क्या बात करेंगे, प्रतिशत की। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला अगर प्रतिशत के मामले में देखें तो भी सोनभद्र आ गया, लगभग 37% इसके पास के आसपास इसके पास वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सर्वाधिक 1% वाला जिला। और इसी तरीके से फिर 4 क्रम में देखेंगे तो सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, वो पीलीभीत आ जाएंगे। फिर सबसे कम प्रतिशत वाला फिर से भदोही हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी और ज़िले का, और परसेंटेज में किसी और ज़िले का, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, परसेंटेज वाले में सोनभद्र आगे है और वैसे भी सोनभद्र आगे, और कम वाले में भदोही आपका यहाँ पे मिल जाएगा। सामान्यतः राज्य में किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके साथ एक पॉइंट छूट रहा दीजिएगा, 1% में कम जिला जो है तो भदोही, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। ये जिला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बट मेन हमें जो मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं, समानता यहाँ पे किस तरह की पाई जाती है वन, तो आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन है। एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे, इसे नोट करते चलेंगे, तो आपका यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना ही से करके, इतने सारे नोट्स पढ़ के मेरा खुद का भी क्लियर होता रहा है। ठीक है, तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही पढ़िए जहाँ से सेलेक्टिव है प्रश्न आए। बहुत कम दिन बचे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से पढ़िए, वो टॉपिक पढ़िए जहाँ से आपको प्रश्न मिल जाए। पूरा पढ़ने से इस समय बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ठीक, तो मैं बता रहा था आपको कि सामान्यतः राज्य में कैसा उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, और सबसे सर्वाधिक 1% और कम 1% में सोनभद्र और भदोही हो गया। ठीक है, 2 नाम याद रखेंगे, अभी MCQ में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
वन उत्पाद में यानी वन से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वन से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि कत्था बनाया जाता है। कत्था कैसे बनाया जाता है, तो देखिए कत्था जो होता है ना, खैर वृक्ष से, किससे, खैर वृक्ष से बनाया जाता है। बीड़िया बनाई जाती है, जो होता है ना बीड़ी लोग पीते हैं, पहलवान बीड़ी, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो तेंदू के पत्ते से बनता है। किससे बनता है, तेंदू के पत्ते से बनता है। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है माचिस की तीली और डिब्बी, तो सेमल, अर्जुन व गुरेल के वृक्ष से। ये वृक्ष का नाम याद रखेंगे, सेमल, अर्जुन और गुरेल का वृक्ष, यहाँ से माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है, ठीक है, जो उसको उसमें यूज होती है। उसके बाद से अगला पॉइंट है हमारे पास कि पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। पत्तल आप देखें, पत्तल और दोने किससे बनाए जाते हैं, साखू और महुए के पत्ते से। किससे, साखू और महुए के पत्ते से बनाए जाते हैं। वन उत्पाद लाख बनाए जाते हैं, ठीक। चूड़ियाँ, खिलौने, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो ये ऊपर के जो 3-4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे साथ ही कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स हैं जो योजनाएं हैं सरकार की, ठीक है। सरकार की योजनाएं क्या, परियोजनाएं क्या, वन से रिलेटेड जो डेट्स हमें पूछ लिया जाता है, और आप PYQ लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। पहला पॉइंट कह रहा है सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट हुई, तो आप देखेंगे 1979 से 80, ठीक है, 80 के बीच में स्टार्ट हुआ है सामाजिक वानिकी योजना। राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना के में वो वृक्ष जो भूमि के लिए घातक साबित हुआ, आतंकवादी सिद्ध हुआ, तो ये यूकेलिप्टस, इसको लाया गया था एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या हुआ, सीधे सीधे आतंकवादी बन गया। मतलब ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाने लगा। तो ये वृक्ष का नाम क्या है, यूकेलिप्टस है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च 1998 से स्टार्ट होती है। कब से, मार्च 1998 से स्टार्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, डेट वाले प्रश्न में ये पूछा जाएगा, मैच करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि वर्ष 2010 में चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत जो पहला ग्राम वन है वो कौन सा है, तबेहल अत्ती सोनभद्र का, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अगला 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लगा लीजिए। ये 3 डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया, 2 ये और एक ही उत्तर प्रदेश वानिकी वाला, सामाजिक वानिकी, ठीक है, 79-80, और ये मार्च 1998। हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 में स्टार्ट हो रहा है, और ऑपरेशन ग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2001 में। यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे क्या कर देगा, 4 ऑप्शन देगा, इसे 4 ऑप्शन बना दिया ये, और इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, यानी आपको मैच कराइए। तो इसका ऐसे ऐसे करके मैच कराते रहिए। डेट आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं, आपको रट के याद कीजिए, जैसे भी याद करते हैं याद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बिना याद किए आपको नहीं हो पाएंगे। डेट है तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्टेड डेट है जो आपको याद करना पड़ता है, चाहे मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, ठीक है। तो आई होप कि ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ से वन्यजीव संरक्षण, क्या वन्यजीव संरक्षण के बारे में आगे हम लोग बात करने, कौन कौन से वन्यजीव संरक्षण है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, सारे पॉइंट्स में आपको एकदम कंक्रीट तौर पे यहाँ पे मिल जाएंगे। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देश की बात हो रही है यहाँ पे, देखिएगा, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण जो है संगठन कहाँ हुआ, अपने उत्तर प्रदेश में। तो 1956 ईस्वी में अपने उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद से वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में है, जो भी निर्माणाधीन है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से 8 अक्टूबर प्रतिवर्ष से मनाया जाता है। सप्ताह आजकल ट्रेंड में डेट ना पूछ के वीक पूछा जाता है, जैसे पोषण सप्ताह पूछ लिया है ना, वानिकी सप्ताह पूछ लिया, वन्य जीव सप्ताह पूछ लिया, तो एक सप्ताह इसको रखा गया सेलिब्रेट करने के लिए। तो वन्य जीव सप्ताह सुरक्षा वाला मनाया जाता है 1 से 8 अक्टूबर। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान चिड़ियाघर कितने हैं, तो 2 संचालित हैं, एक अपना बन रहा था गोरखपुर में, लगभग भी कंप्लीट होकर स्टार्ट हो गया है। अगला पॉइंट है नवाब वाजिद अली शाह, ये लखनऊ में है, और हेलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये कानपुर में, 2 यहाँ पर है, और तीसरा गोरखपुर में जो अशफाकुल्ला वाला बन रहा था यहाँ पर निर्माणाधीन, लेकिन अभी ये कंप्लीट हो चुका है, खुल गया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान हो गए, चिड़ियाघर हो गए, टोटल 3 हो गए, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ, ठीक है। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि कह रहे हैं लखनऊ को कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है। तो तितली पार्क कहाँ पे, तितली पार्क, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि तितली पार्क जो है किस प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया, ऑप्शन आपको दे देगा, लखनऊ, कानपुर रहेगा, उसमें कोई एक दे देगा, बाकी 3 अदर जिलों के नाम आपको दे दिए जाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव अभ्यारण्य नाइट सफारी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे साथियों, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट होगा भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी, ग्रेटर नोएडा। लायन सफारी कहाँ है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। उसके बाद से एलिफेंट सफारी, तो वे चंबल वाले में है, अभ्यारण्य इटावा वाले में, यानी लायन सफारी, एलिफेंट सफारी कहाँ पर सब है, सब इटावा में है, ठीक है, कहाँ पे, इटावा में। फिर देखेंगे लकड़बग्गा, भालू, हिरन सफारी, ये भी कहाँ है, इटावा में है।
हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया, तो चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बनाया गया, ये भी इटावा वाले रीजन में हो। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे देखेंगे क्या है, जितने सफारी हैं वो कहाँ बन रहे हैं, सारे के सारे इटावा में है। ठीक है, ये अखिलेश यादव जब उस समय उनकी सरकार थी तो उस टाइम की सारी चीज़ें ला के वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, चंबल वाला। तो उसके बाद से देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य देश का कह रहा है चंबल नदी घाटी, कौन सी, चंबल नदी घाटी। और देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र। भालुओं के पुनर्वास है तो ये मथुरा में बना है, और मयूर संरक्षण कहाँ पे, वृंदावन में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बता दिए, किससे रिलेटेड, वन संरक्षण से रिलेटेड। अब हमारे पास अगला पॉइंट है वन्य जीव विहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन्य जीव विहार, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे जो वन्य जीव विहार हैं आपको बता दें किस तरीके से यहाँ प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटा, या फिर देख मैच करने को पूछ देगा कौन किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, वो सब सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो चंदौली में 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ठीक है, चंदौली। चंद्रप्रभा से याद रखिएगा, चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली 1957, और ये उत्तर प्रदेश का पहला है। उसके बाद से किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है, तो बहराइच में 1976 में इसकी स्थापना होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी और ये भी, ये पॉइंट दोनों पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों कहाँ है, बहराइच में है, 1976 में इसकी स्थापना होती है। रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में 1977 में, चित्रकूट में। और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर में, कहाँ पे, ललितपुर में है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास कि ये सारे आप नेक्स्ट है देखेंगे कि चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आगरा, इटावा, ये जो कई जिलों में फैला हुआ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सिंगल जिलों में है वो आपको ध्यान रखना है। कैमूर वन्य जीव विहार जानने के लिए जान लीजिए, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार अगर देखेंगे तो मेरठ, मुजफ्फरनगर उसके बाद से और भी 2-3 ज़िले हैं, वहाँ पे आपको हापुड़, अमरोहा यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये नहीं ध्यान रखना है, बस ये देखना है हस्तिनापुर हमें याद रखना है, किस लिए, ये सबसे बड़ा है। कौन सा है, ये सबसे बड़ा है, तो हमें याद रखना है हस्तिनापुर का नाम। और ये जो ऊपर हमने बताया अभी सिंगल जो अलग अलग ज़िले में, जो सिर्फ एक ही ज़िले में, चंद्रप्रभा हो गया, किशनपुर, कतरनिया घाट, रानीपुर, है ना, महावीर, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ये आपको नाम याद ही रखना है, चाहे जैसे भी करके आप नाम याद रखें, इसको याद रखना है। बाकी सबसे बड़ा में हस्तिनापुर हो जाएगा, तो इस पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अगला है कुछ छोटा इंपॉर्टेंट देखेंगे, सुहागी वरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, महाराजगंज में। उसके बाद से सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर, स्टिक कीजिए। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये देखिएगा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कछुआ वन्य जीव विहार, ठीक है, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में। पीलीभीत वन्य जीव विहार पीलीभीत। अब देखिएगा यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और प्रथम वाला करके है, जो राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बॉक्स वाला बना रहे हैं, एकदम से अच्छे से सुन लीजिए। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार अभी मैंने आपको बताया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली वाला। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जो कई जिलों में फैला हुआ है, जिला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर। सबसे छोटा वन्य विहार की अगर हम बात करेंगे तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर, कहाँ पे, ललितपुर, ये ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी वाला ललितपुर, ठीक है। ऊपर अभी हमने इसको किया था ललितपुर वाला, यहाँ पे पॉइंट किया था महावीर स्वामी वाला, तो वही वाला। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, सबसे बड़ा, प्रथम और छोटा वाला। अब आज ये पक्षी विहार पे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, पक्षी विहार है। इसके बाद से पक्षी विहार कंप्लीट करते ही हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, अपने क्वेश्चन वाले फॉर्म पे, जो क्वेश्चन पूछे पक्षी विहार। तो देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये पूछा हुआ है, तो इसको ऑप्शन में आपको देता रहता है ये हर बार। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली। लाख बहोशी जो है पक्षी विहार कन्नौज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कन्नौज वाला इंपॉर्टेंट है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, यहाँ पे आर्द्रभूमि वाला हाल फिलहाल में बना, ये भी चर्चा में रहा। ओखला पक्षी विहार, ठीक है, गाजियाबाद वो गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद से समन पक्षी विहार मैनपुरी, है ना, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। विजय सागर पक्षी विहार ध्यान रखिएगा महोबा हमीरपुर। और पटना पक्षी विहार एटा, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नाम पे मत जाइएगा। पटना भले नाम दिया हुआ है पे पटना पक्षी विहार, ठीक है, ये एटा में है। कहाँ पर है? एटा में 1990 में इसको स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे कि सुराहा ताल, ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में, सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में, और एटा के जो पटना पक्षी विहार है उसको घोषित किया जाता है, रिजर्व कर दिया गया है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्या हो गए? पक्षी विहार हो गए, ठीक है। अब इस पक्षी विहार में भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको फिर से वही बता दें कि सबसे राज्य का प्रथम, ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य का प्रथम पक्षी विहार जो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी और जो नवाबगंज गोंडा वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। नवाबगंज चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज ये उन्नाव वाला है, सॉरी देखिएगा ये उन्नाव वाला है, ठीक है, गोंडा वाला नहीं है, नवाबगंज वहाँ का नहीं है। कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद वाला, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार। तो दो नाम अभी हमने आपको यहाँ बताया ना, ये नाम देखिएगा। मैंने आप शुरू में कहा कि ये लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कन्नौज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अगर हम बात करें तो पटना वाला, कौन सा वाला? पटना पक्षी विहार आप देखेंगे एटा वाला, ठीक है। और पहला कौन सा हो गया आपका? चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस तरीके से साथियों हमने जो 3 टॉपिक लिए थे, पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी विहार और बाकी वन्य जीव संरक्षण, ये सारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं फटाफट से देखते चलिए। क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, PYQ है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, देखते चलना है। सुनते चलिए क्वेश्चन। बखीरा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? तभी हमने देखा संत कबीर नगर में। कहाँ पे? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन, कारण निम्न वृक्षों में से कौन सा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो यही अभी इक्लिप्टिस जो अभी हमने देखा कि आतंकवादी बन चुका है पर्यावरण के लिए। ये प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है PCS ने, कहाँ स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार? तो कहाँ पे? उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सारा क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, पढ़ा दिया है, इसके सारे पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा जल्दी में आपको बताते चल रहे हैं। सिर्फ आंसर देखते चलिए और देखिए क्या क्या यहाँ से पूछा हुआ है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो अभी पक्षी विहार सबसे पहले मैंने बताया कि नवाबगंज पक्षी विहार, ये पहले नवाबगंज था, अब इसका नाम कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक है। पहले इसका नाम नवाबगंज था, अब कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। ये पॉइंट याद रखिए, पूछा जा सकता है किसका नाम बदला गया है, तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदला गया है। अगला पॉइंट है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत अगर पक्षी विहार कहें तो यानी बड़ा कह लिए तो लाख बहोशी पक्षी विहार, ठीक है। लाख बहोशी पक्षी विहार आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्नौज वाला। अगला है देखिए मिलान करने को दिया है, कारण निम्न में से मैच कीजिए। PCS 2003 का क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, पोखला, समसपुर, पार्वती, अरंगा, ठीक है, ये सारे आपको दिए हुए हैं, इसको मैच करना है, मैच करके बताना है कि कौन सा इसमें कहाँ का होगा। तो नवाबगंज आपका कहाँ हो जाएगा? नवाबगंज का आप देखेंगे तो उन्नाव हो जाएगा, ठीक। नवाबगंज उन्नाव हो गया। उसके बाद से ओखला वाला कहाँ हो जाएगा? ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर। और समसपुर पक्षी विहार, समसपुर अगर पक्षी विहार की हम बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रायबरेली। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार आपका कहाँ हो जाएगा? गोंडा। कहाँ पे? गोंडा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा वृक्ष जो सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब इस पारिस्थितिकी आतंकवादी बन गया है? सामाजिक वानिकी वाला डेट आपको बताया था हमने, ठीक है। 179 और 80 के बीच में आया था, और यहाँ पे एक वृक्ष को लाया गया था जो सामाजिक वानिकी में बहुत लोकप्रिय था, बाद में आतंकवादी बन गया, वही यूकलिप्टिस है। कौन सा है? यूकलिप्टिस का पौधा ये है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर वाला। कौन सा? ललितपुर वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बता दें, क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने पर वन होना चाहिए? तो लगभग 1/3 भाग पर वन होना चाहिए, यानी लगभग 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन विभाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? 1957 वाला, तो वही चंदौली वाला, चंद्रप्रभा चंदौली। आपसे बताया ना चंद्रप्रभा चंदौली कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नहीं यहाँ पे ज़्यादा हम आपको एक्सक्लूज कर रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, बता दिया है, इसलिए फटाफट से कंप्लीट करा देते हैं। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो इटावा में। मैंने बताया जितने सफारी हैं सारे के सारे कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं? इटावा में स्टार्ट हुए हैं, चाहे हाथी हो, शेर हो, लायन हो, जो भी हो, सब के सब आपका इटावा में। अगला एक प्रश्न है कि स्टेटमेंट वाला, कथन कारण वाला, कि वन नवीनीकरण संधान
संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो दिया हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा दोनों में सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, फिर कथन कारण सही है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट भी सही है, इसका क्या है, स्टेटमेंट सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना आपसे हमने बताया कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में। स्टार्टिंग में बताया परियोजना कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2001 में स्टार्ट किया गया था। अगला देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया, तो 1987-88 में इसको सम्मिलित किया गया था। और इस सेशन का आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, उनकी विशल मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। फटाफट से बता दीजिएगा, इसका कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर फॉर्म बता दे रहा है वैसे हस्तिनापुर। ठीक है, आप बता दीजिए क्या होगा सबसे बड़ा, हस्तिनापुर। तो इस तरीके से साथियों आपने देखा कि हमने कंप्लीट जो आपका ये सेशन था हमने स्टार्ट किया था कि यहाँ से इतने सारे पॉइंट्स आपको वन्यजीव संरक्षण, पक्षी विहार, वन योजनाएँ करा दी और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है, आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है, यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं जो हमने टॉपिक बताया उस सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताई थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है। ठीक, करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स आप PDF है टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप को ये सेशन कैसा लगा, कोई आपका डाउट्स है या फिर अदर कोई चीज़ है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।